दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत परवतजन डिजिटल पर। आज काफ़ी समय बाद आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूं दोबारा से, तो जुड़िएगा कुछ लोग, उसके बाद लाइव पे चर्चा करेंगे। और लाइव आना भी पड़ता है क्योंकि मुद्दे ही कुछ ऐसे हैं, और मुद्दे इस प्रकार से हैं कि अगर एक के पक्ष में बोलो तब भी बुरे हो जाते हैं और दूसरे के पक्ष में बोलो तब भी बुरे हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर घोलमाल ही है पूरे इस मुद्दे में। तो आपको पता ही चल गया होगा, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वीडियो और वीपीडियो के मुद्दे को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस पर बातें हम लोग करेंगे। कुछ लोग जुड़िएगा साथ में। मैं देख लेता हूँ आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि बहुत बार हम लोग जब लाइव करते हैं तो आवाज़ ठीक नहीं आ पाती है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तब तक आप जुड़िएगा, कमेंट आप रखिएगा। दोस्तों नमस्कार। हाँ, आवाज़ ठीक आ रही है। काशीपुर जी लिखते हैं, हेलो काशीपुर भाई, बहुत स्वागत है आपका। समवीर रावत, बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि जब हम लोग वर्क करते हैं, जैसे वीडियो और वीपीडियो का मुद्दा है, तो कई जो मेरे साथी हैं, जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, वो बुरा मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग एक पक्ष दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं दिखा रहे हैं, या उनकी बात हम लोग नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम उनकी भी बात सुन रहे हैं, हम दूसरे पक्ष की भी बात हम रखवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं, जो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने पूरा सिस्टम खोखला कर दिया। तो कम से कम वो भ्रष्टाचारी जेल के पीछे हों, जेल के सलाखों के पीछे हों। मैं क्या, सब पूरा जितने भी हमारा उत्तराखंडी है वो चाहता ही है। एक पुराना डायलॉग नहीं है कि आटे के साथ घुन भी पिस जाते। थोड़ी परेशानियां होती हैं हम लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हमारा एक योगदान, थोड़ा परेशानी हमें हो रही है, एक योगदान उत्तराखंड के लिए मिल रहा है, तो शायद वो परेशानी नहीं होती। तो कुछ लोग जुड़िएगा, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। नरेंद्र चौहान भाई, बहुत स्वागत आपका। मनीष सैनी, आपका स्वागत है भाई। रवि बिष्ट, आपका स्वागत है। मुकेश सिंह, आपका स्वागत है। संजय भट्ट, आपका स्वागत है। रवि बिष्ट भाई, स्वागत है। रवि बिष्ट लिखते हैं, लगता है कुछ मिल गया। आप बता दीजिए रवि भाई, क्या कुछ मिल गया है। सोहन पवार कहता है, पत्रकारिता को सलाम। थैंक यू सोहन पवार जी। राजेश रावत लिखते हैं, जांच तो होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कई हमारे जो वीडियो और वीपीडियो के जो दोस्त हैं, जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, मेरे ख्याल से 916 के तकरीबन भर्तियाँ निकली थी, जिनका जो निकल चुके हैं। और ऐसा होता है कि कईयों की एज लास्ट थी, तो बुरा लगता ही है कि यार ये पत्रकार लोग पता नहीं क्या बार बार आ जाते हैं और वीडियो के मुद्दे पर बोलने लग जाते हैं, ये तो इस पर लटक जाएगी भर्ती, कैंसिल हो जाएगी भर्ती। तो बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ इन बातों को, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए, जो एविडेंस मिल रहे हैं, जो खुद यूके SSS के सचिव और अध्यक्ष मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्लैक शिप्स इसमें घुसी हुई है, तो उनका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो विभाग से कोई मिला हुआ हो, चाहे बाहर से कोई मिला हुआ हो, उनका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए धैर्य रखिए, भर्ती कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि अगर भर्ती कैंसिल होगी तो बहुत सारे जितने भी हमारे जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी, तो हम भी उनके पक्ष में नहीं होंगे भर्ती जो है कैंसिल हो। तो क्या कुछ अपडेट है, मैं अपडेट बताऊंगा। उससे पहले कुछ लोग जुड़े हमारे साथ। अंकित रावत लिखते हैं, हेलो सर। सुमित्रा पवार जी, आपका भी स्वागत है। सतीश सुशील जी, धन्यवाद भाई। योगराज सिंह लिखते हैं कि भाई साहब, आपकी ताकत भी कम हो रही है, वीडियो में घोटाला हुआ है, प्लीज़ सत्यमेव जयते। हाँ, वो तो हम नहीं बताएंगे ना, वो तो जांच एजेंसीज बताएगी कि क्या कुछ वीडियो और वीपीडियो है। गणेश बिष्ट जी, नमस्कार भाई। मनजीत सिंह बांडे जी लिखते हैं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनीष भाई। महेशपाल सिंह जी, आपका भी स्वागत है। हर्षवर्धन सिंह जी, आपका भी स्वागत है। मिंबर रावत जी, आपका भी स्वागत है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी। हाँ, मैं ये कहता हूँ यार, जिसने एग्ज़ाम निकाल दिए हैं, परसों की बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, टॉप 10 में उस बच्चे का नाम आ रखा है वीडियो में, और मुझे फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप तो बिल्कुल ये वैकेंसीज आप कैंसिल करवा रहे हो, जितनी भी मीडिया वाले हैं पता नहीं क्यों पीछे लगे हुए हैं, और मैं तो आपके खिलाफ FIR करवाऊँगा, इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो मैंने समझाया, मैंने कहा यार आप तो पहले ही बताओ, आपने पैसे पूसे तो दे रखे हैं ना, क्योंकि जब आपकी भाषाएं लग रही है तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक जो टॉप बच्चा होता है, जो टॉप 10 में जिसने वीडियो और वीपीडियो का एग्ज़ाम निकाला हो, इस प्रकार की भाषा का कभी यूज़ नहीं करेगा। उसे पता है कि किससे क्या कुछ बात करनी। वो बिल्कुल बौखला सा रखा था एकदम, कहना आपने बिल्कुल मेरा, हम लोगों का जीना हराम। मैंने कहा यार आपने एक एग्ज़ाम निकाले हैं, आप ऐसे 10 एग्ज़ाम, आप टॉप 10 में आए हैं, और आप ऐसे 10 एग्ज़ाम और भी निकाल सकते हो, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है।
फिर वो कहने लगा कि भाई, मैंने कहा एक बात बताओ भाई, आप नहीं चाहते कि 916 इसमें तकरीबन पद है, अगर इसमें कुछ ब्लैक शिप्स हुई जो उन बच्चों का हक मार रहे हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, जो 1-2 नंबर से रुक गए, जो उस योग्य नहीं थे, अयोग्य बच्चे पैसे देके वहाँ पर आए, अगर इसमें होते हैं तो आप नहीं चाहते कि इस प्रकार के जो अयोग्य हैं, जो उत्तराखंड को, जो हमारे सिस्टम को खोखला करेंगे, वो बाहर आएँ। तो वो समझे थोड़े से, तब उनको लगा कि हाँ ये सही बात कह रहे हैं, वो हमारी भावनाओं को समझ पाए। हम देखो, हम क्यों चाहेंगे कि भाई, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने बॉबी पवार आपको पैसे दे रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप UKSSC आपको पैसे दे रही है। थोड़ा तर्कों का इस्तेमाल किया करो, आप पढ़े लिखे सारे एग्ज़ाम पास कर के बच्चे हैं, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करें, थोड़ा तर्कों का इस्तेमाल भी किया करो और तर्कों पे बात किया करो, तो हमें भी लगेगा कि हाँ किसी से बात हम लोग कर रहे हैं। ब्रो काशीपुर लिखते हैं, वो लोग डर रहे हैं पैसे मर जाएंगे, सत्य की हमेशा जीत होगी। देखिए ऐसा होता है ना कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर दिया, आज उनको डर है कि अगर ये भर्ती कैंसिल होगी तो उनका क्या होगा। वैसे डरने वाली बात नहीं है, भर्ती पहली बात तो कैंसिल नहीं होने वाली। दूसरी बात, अगर ये भर्ती 1% कैंसिल हो भी जाती है तो आप में वो काबिलियत है कि आप 1 क्या 10 एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। क्योंकि बच्चा जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है उसको किसी का डर नहीं होता, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंसी इतनी ज़बरदस्त होती है, वो कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल लेता है। अगर सरकारी एग्ज़ाम भी नहीं निकाल पाए तो जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेता है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने पैसे दिए हैं, हाँ वो डर सकते हैं बेशक। अनूप कोटनाला लिखते हैं कि CBI जांच हो, भ्रष्टाचारियों का विनाश हो, CBI जांच होनी चाहिए। गोकुल जोशी लिखते हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। जम्मू नेगी लिखते हैं कोई ऐसे मशीन है जो साफ फिल्टर कर सके। अखिल चौहान भाई आपका स्वागत है। गोकुल जोशी CBI जांच हो लिखते हैं। आकाश कुमार लिखते हैं भाई उनको निकालो जो गड़बड़ से आते हैं, मेहनती का हक मत छीनो। आकाश कुमार जी, वही मैं बात कह रहा हूँ ना बार बार, चीज़ों को समझो थोड़ा सा। आप लोगों ने एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, थोड़ा चीज़ों को समझो। थोड़ी परेशानी तो होगी, एकदम से किसी, आप कह रहे थे अयोग्य लिख के दे दे कि इनको बाहर कर दे, तो आयोग भी ऐसे लिख के नहीं दे सकता। कल के दिन वो बच्चा हो सकता है उसने सही में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो तो हाई कोर्ट चला जाएगा, क्या उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा? वो चीज़ें भी समझो। ये आयोग भी अपने आप को बचा के चलता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने आप को बचा के चलता है। चलिए 150 लोग पूरे हो गए हैं, थोड़ा इसको शेयर भी कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है इसमें तो मैं आपको बताता हूँ। शेयर ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद हम और बातें इसके ऊपर करेंगे। मनजीत सिंह जी लिखते हैं कि जी हाँ, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की जीत हमेशा होती है, परेशान थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। ये तो हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। जम्मू नेगी लिखते हैं अपडेट बताइए। थोड़ा और लोग जुड़ जाएं, उसके बाद मैं अपडेट बताता हूं क्या कुछ अपडेट है। पंकज कुमार लिखते हैं कि सर क्या अपडेट है वीडियो की। गोप्स लिखते हैं कि रेड होनी चाहिए। कमल प्रिंस लिखते हैं आज आपकी बात बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद कमल भाई। रोहित टिंकू लिखते हैं कि सबके सब अधिकारी भ्रष्ट में लिप्त हैं, मोटी कमाई आती है, बस जो जैसे नौकरी पर आते हैं सारे के सारे बच्चे फॉर्म भरने में लग जाते हैं। संजय लिखते हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। उसके बाद ब्रो कश्यप लिखते हैं कि आयोग को कुछ पता चला सर जी। अच्छा, अपडेट ये है कि जो STF है, STF ने अपनी वीडियो और जो VPDO की जो जांच थी वो आयोग को सबमिट कर दी है। प्रथम दृष्टया उन्हें क्या लग रहा है, पूरी जांच जो बॉबी पवार ने उनको स्क्रीनशॉट जो दिए थे वो, और उसके अलावा जो चैटिंग वगैरह जो थी, उसके अलावा जो सबूत उनके हाथ लगे थे, जो सारे के सारे जो प्रकरण, जो जितना भी सबूत थे, वो जो अध्यक्ष साहब को दिए थे, अध्यक्ष साहब ने वो STF को दिए थे, जिसमें साइबर सेल भी शामिल था। उनकी फर्स्ट रिपोर्ट आ गई है, और फर्स्ट रिपोर्ट में क्या कुछ है ये तो खैर अध्यक्ष साहब ही बताएंगे। अध्यक्ष S राजू जी अभी है नहीं यहाँ पर। तो जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक उनका मानना है, मुझे लगता है, अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ व्यू में, कि इसके ऊपर FIR होगी, क्योंकि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है, उसके ऊपर FIR होगी और डिले हो सकता है इसमें थोड़ा सा। तो ये कुछ अपडेट है। अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें घोलमाल है कि नहीं है। बिल्कुल अपना एक, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम निकाले हुए भी हैं वो भी बिल्कुल एकदम सत्यता के साथ बताइए अगर इसमें आपको घोलमाल लगता है कि नहीं लगता है। जो कुछ अभी तक आपने पूरी बातें सुनी हैं, जो तरह तरह के सबूत आपके पास आए हैं, कभी स्क्रीनशॉट, कभी कॉल रिकॉर्डिंग, इसके अलावा तमाम और सबूत जो सामने पे आए हैं, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि घोलमाल इसमें हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और इसकी CBI जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइएगा मुझे।
कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में लगातार पढ़ रहा हूँ। गोप्स लिखते हैं कि कैंसल होनी चाहिए। आकाश लिखते हैं कि सर मेरा भी चयन हुआ है, कृपया हमारा भी पक्ष रख दो सर, हमारे साथ भी अन्याय हुआ। मैंने रखा है ना आकाश भाई, आपका भी पक्ष रखा है। मुझे पता है कि एग्ज़ाम जिन्होंने निकाला है उनको तो बुरा जरूर लग रहा है कि एग्ज़ाम इतनी मेहनत से एग्ज़ाम निकाल रहा है। ये गलती सारी की सारी आयोग की भी गलती है। आयोग को जिस लिए बना रखा है आयोग परीक्षा करवाने के लिए, अगर उसमें कुछ ना कुछ गलतियां अगर निकलती है तो आयोग की सीधी सीधी गलती है। तो आयोग को भी ध्यान रखना चाहिए इस बारे में, और आयोग भी कोशिश कर रहा है कि इसमें जो ब्लैक शिप्स हैं वो जल्द से जल्द वो पकड़ी जाएं, क्योंकि भविष्य के लिए उत्तराखंड के ना चाहे ना ही जो यहाँ के नव युवा हैं उनके भी भविष्य के लिए अच्छा। अब ये बताइए आप कि इसमें सीबीआई जांच, कितने लोग हैं जो सीबीआई जांच की इसमें मांग कर रहे हैं। मंजीत सिंह लिखते हैं कि बिल्कुल भाई जी, इसमें से 100% गोलमाल है। जगदीश बसेरा लिखते हैं 40 से 50% गोलमाल जगदीश बसेरा को लगता है। राजेश रावत लिखते हैं गोलमाल तो बहुत हुआ है। गोकुल जोशी लिखते हैं कि आयोग, गोकुल जोशी का मैसेज ऊपर चला गया, आयोग के अधिकारी की संपत्ति की भी जांच हो। कल परेड ग्राउंड में एक महारैली है जो बेरोजगार संघ की तरफ से की जा रही है, उसमें ये मांग उठाई जा रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो ख़त्म किया जाए और जो वीडियो है उसकी सीबीआई जांच की जाए। तो कल उसका अपडेट हम आपको देंगे। कल गांधी पार्क में एक बहुत बड़ा जमावड़ा, और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है सरकार को। कल उनकी भी बहुत बड़ी रैली है। ब्रो काशीपुर लिखते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके अलावा ER कुमार कृष्णा लिखते हैं कि सर ब्लैकलिस्ट के परसेंट का अनुमान लगाना मुश्किल है। अपने सर बहुत सपोर्ट किया है इसलिए आपका प्रयास सराहनीय है, बट सर आयोग बस आंदोलन का साथ करने के लिए कुछ लोगों का बाहर कर देगा जो गलत है। हाँ, हम भी नहीं चाहते कि जिन बच्चों ने मेहनत करी है, जो सेलेक्ट हुए हैं, जो कैंडिडेट, वो बाहर हो। हम भी नहीं चाहते, क्योंकि एक मेहनत करने में पहले बात तो परीक्षाएं बहुत देर में आती हैं, उसके बाद मेहनत कितनी बच्चा करता है, और इस प्रकार से फिर बाहर हो जाए तो दुख तो होता ही है। फिलहाल आप ज़्यादा दुख मत मनाइएगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो दूसरी तैयारियों में लग जाइएगा, क्योंकि इसमें सही में थोड़ा समय लग सकता है। जहाँ तक मुझे पूरा लग रहा है प्रकरण, अगर जल्द से जल्द रिपोर्ट नहीं आती है तो इसमें समय लग सकता है। आकाश गुप्ता लिखते हैं गड़बड़ वाले को निकालो। उसी की तो आकाश भाई कोशिश कर रहे हैं कि जो गड़बड़ है कौन गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि एक कोई जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी घुमाई और जो गड़बड़ वाले हैं वो एक तरफ निकल के चले गए। और आपको हमारा सिस्टम पता ही है कितनी तेज़ी से काम करता है, कई साल केस पेंडिंग में रहते हैं। हमें लगता है कि जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम काम नहीं करता है। इसके अलावा गणेश बिष्ट लिखते हैं कि पैसे के आगे पूरी सरकार नाच रही है, सरकार के मिली भगत से पैसा नहीं चल सकता। रोहित टिंकू नेगी लिखते हैं कि जल्दी से जल्दी सारे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सबको जेल में भेजो। जो आप बात कर रहे हैं उनमें से कोई गोलमाल है तो मैं कहता हूं कि इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। अनमोल ASB, निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए। 100 आयोग में गोलमाल है, भर्ती बिना नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के होनी चाहिए। देखिए, आप सबको भी तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, केवल फेसबुक पे लिखने से नहीं होगा, क्योंकि कल बेरोजगार संघ की बहुत बड़ी रैली है, उनका सपोर्ट करें। और शायद कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं उनको भी इन्फॉर्म कर देता हूं कि जो बेरोजगार संघ है उसकी एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। आप देखिएगा, जो उसके अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उनकी प्रोफाइल में जाके देखिएगा, उनसे कॉन्टैक्ट आप कीजिएगा और उनको सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, नॉर्मलाइजेशन सही हो, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उनकी जांच हो, तो उन लोगों को सपोर्ट कीजिएगा जो इस पूरे प्रकरण पर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो आवाज़ हम सब की है, केवल उन्हीं की आवाज़ नहीं है, वो सबकी आवाज़ है। हर कोई चाहता है कि जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार ना हो। आकाश कुमार लिखते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में भी जांच हुई थी, ज्वाइनिंग मिली इसी तरह हो। बिल्कुल, फॉरेस्ट गार्ड में मैं भी ये चाहता हूँ कि जो फॉरेस्ट गार्ड में जिस समय जांच हुई थी, तुरंत मेरे ख्याल से 3-4 महीने में जांच हो गई थी और पूरा इसमें पता चल गया था कि कौन कौन इसमें ब्लैक शिप्स हैं, किन किन ने कौन कौन इसमें पैसे देके या पैसों का इसमें गोलमाल किया हुआ है, और तुरंत इसमें कार्रवाई हुई थी। अभिनव बरसवाल लिखते हैं वीडियो में OBC के कम पदों पे रिजल्ट आया है, क्या मामला है ये? अब इसके बारे में कई बार बोल चुके हैं, कई बार आयोग से भी पूछ चुके हैं, तो इस मामले में किसी और दिन हम बातें करेंगे, ये भी जांच का विषय है। बदराम नेगी लिखते हैं वीडियो में मेरी उप श्रेणी में जनरल कर दिया है, जबकि उप श्रेणी दिव्यांग है। आपने, मुझे लगता है, फॉर्म उस समय गलत भरा होगा।
दीपक असवाल लिखते हैं कि अब यह मामला कोर्ट चला गया, आज हेयरिंग हुई, आयोग ने 70 दिन में जवाब मांगा है, अब यह मामला कोर्ट चला गया। अच्छा, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, और दीपक असवाल जी आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है तो डॉक्यूमेंट प्लीज़ साझा करें इसमें। मुकेश बिष्ट लिखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा बर्बाद कर रखा है। बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन तो प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से बहुत जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। भाई अगर मेरे 70 नंबर आए, पता चला नॉर्मलाइजेशन से मेरे 60 नंबर हो गए, तो मुझे दुख होगा, क्योंकि बढ़ बहुत कम रहे हैं और घट बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रांसपेरेंसी है वो नज़र नहीं आ रही है। ब्रो काशीपुर लिखते हैं कि संतोष बदोनी जी और एस राजू जी, अच्छा आपका कमेंट ऊपर चला गया, मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ आपका कमेंट। दीपक असवाल लिखते हैं अब ये मामला कोर्ट चला गया, ये मैं देख चुका हूँ पहले। सुमित रावत लिखते हैं कि सर फॉरेस्ट का डीवी कब होगा। ये तो भाई बडोनी साहब बताएंगे या एस राजू साहब बताएंगे कि डीवी कब होगा। मेरे हाथ में होता तो मैं बता देता कि डीवी कब होगा, और मेरे हाथ में होता तो मैं जल्दी जल्दी शायद करवा भी देता। सुमित रावत लिखते हैं कि सर फॉरेस्ट का, अच्छा पढ़ चुका हूँ मैं। आकाश कुमार लिखते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की ज्वाइनिंग मिली, इसी प्रकार जांच हो ज्वाइनिंग मिली, ये मैं कमेंट पढ़ चुका था आपका। ब्रो काशीपुर लिखते हैं कि संतोष बदोनी एस राजू भी मानते हैं कि सर की ब्लैक शिप्स है इसमें। हाँ बिल्कुल, कई बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्हें भी लगता है कि जो वीडियो और वीपीडियो की परीक्षा हुई है उसमें कहीं ना कहीं घोटाला है, तभी तो ये अभी तक जो डीवी हुई है, डीवी के बाद अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तभी तो सबको लगता है कि कुछ ना कुछ घोटाला गड़बड़ है। और कल के दिन गड़बड़ घोटाला आया और उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी आयोग ने, तो आयोग पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। इसलिए आयोग ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। आयोग चाह रहा है कि पहले इस मामले की पूरी जांच हो जाए, उसके बाद अब देखते हैं कि मैं कल बात करने की कोशिश करूंगा, जो एस राजू हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है उनको लाइव भी लूँ मैं, और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो एसटीएफ ने अपनी जो रिपोर्ट भेजी है उस पर क्या कुछ निकला है, क्या कुछ प्रथम दृष्टता निकला है कि इसमें गड़बड़ी है कि नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है, तो कल इस पर पूरा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ये अपडेट था कि जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो आ चुकी है। गोलू जोशी लिखते हैं बात को उठाने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद गोलू भाई। मनीष सैनी लिखते हैं कि क्या अपडेट है, जल्दी बताओ। ब्रो ये जो वीडियो है ना, दोबारा से रिवर्स करके देख लेना, अपडेट आपको पता चल जाएगा। रोहित सैनी लिखते हैं कि वीडियो वीपीडियो में ओबीसी के काम पदों पर रिजल्ट आया है, इस बारे में बात करें सर जब भी इंटरव्यू होगा। बिल्कुल मैं इस बारे में बात करूंगा, और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं अभी इसी फ़ोन से। ये अच्छा आपने बताया है, नेक्स्ट टाइम जब मेरी बात होगी तो मैं ज़रूर इस बारे में बात करूंगा कि वीडियो वीपीडियो में ओबीसी के कम पदों पर रिजल्ट आया है। रवि राणा लिखते हैं कि सर पटवारी एग्ज़ाम भी पूछ कर दिए हैं। मेरे ख्याल से पटवारी एग्ज़ाम के बारे में पूछना है, शायद ये लिखना चाह रहे हैं। आकाश कुमार लिखते हैं सचिवालय गार्ड में ज्वाइनिंग नहीं मिली, अब वेरिफिकेशन होगा। राजेश पाठक लिखते हैं पुरानी वीपीडियो भर्ती जो निरस्त हुई है उसके दोषियों को सज़ा मिलती तो यह नौबत नहीं आती। बिल्कुल, पुरानी वीपीडियो भर्ती जो निरस्त हुई है उसकी दोषियों को सज़ा मिलती तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल सही आपने कहा है, और मैं ज़रूर इसका भी जवाब लूँगा उनसे कि उनको सज़ा क्यों नहीं मिली। पंकज कुमार लिखते हैं कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी कराएगी। अब ये पता नहीं, NSEIT पे तो बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लग गए हैं लगातार। भुवन कापड़ी जी ने भी उठाया है इसको विधानसभा में जाके। उसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क NSEIT पे लगा है। अब देखते हैं कि अब कौन सी एजेंसी इसको करवाती है। आकाश कुमार लिखते हैं कि सचिवालय गार्ड में वेरिफिकेशन कब पूछना। बिल्कुल पूछेंगे सर। सुमित रावत लिखते हैं कि वन दरोगा का डीवी जल्दी क्यों नहीं, उनसे भी पूछे। जी सर, मैं ज़रूर पूछूंगा सुमित रावत भाई। दलभद्रा नेगी लिखते हैं कि वीडियो फोरम में सही भरा है, कैसे उपेक्षेणी में जनरल कैसे हो गया। ये बात तो आपको आयोग जाके पूछनी चाहिए कि ये दल बदल कह रहा हूँ मैं, आजकल राजनीति में ज़्यादा हम लोग सक्रिय रहते हैं तो वही वर्ड आते हैं, तो आप वहाँ आयोग जाके ज़रूर पूछिएगा कि कैसे ये बिल्कुल अलग अलग हो गया। मैंने जनरल भरा और ये आपका जो है वो जनरल श्रेणी में आ गया, तो आयोग जाके आप पूछिएगा। गोकुल जोशी लिखते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के बाद में जोरदार तरीके से उठाने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। सुमित रावत लिखते हैं वन दरोगा का डीवी जल्दी क्यों नहीं है, उनसे पूछना सर। बिल्कुल सर, पूछेंगे कि वन दरोगा का डीवी जल्दी क्यों नहीं आया है। इसके अलावा तमाम कमेंट आपके आ रहे हैं, कुछ कमेंट मैं और लेता हूँ। सर जब भी इंटरव्यू लेने पहुँचेंगे तो कनिष्क सहायक के रिजल्ट कब है,
उनके सचिवालय का डीवी कब होगा ये भी बता दो। एक अपडेट और है मेरे पास जो सहायक लेखाकार की है। सहायक लेखाकार का जो परीक्षा रद्द हुई है वो जो 16 तारीख को है, अब उसमें हेयरिंग डेट है जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसकी हेयरिंग डेट है। क्योंकि कुछ लोग जब ये भर्ती कैंसिल हुई थी तो उसके बाद कुछ लोग जो सहायक लेखाकार है वो कोर्ट पहुंच गए थे। अब 16 तारीख को डेट है और 16 तारीख के डेट के बाद कोर्ट फैसला बताएगा या फिर आयोग इस बात का फैसला लेगा कि अब ये जो भर्ती कैंसिल हुई है, अगर जो इसमें कैंसिलेशन के लिए जो लोग जा रखे हैं, अगर कोर्ट उनकी बात सुन लेता है तो हो सकता है जो भर्ती कैंसिल हुई है वो कैंसिल ना हो। और अगर कैंसिल हो जाएगी तो 16 तारीख के बाद जब हेयरिंग है उसके बाद ये बात पता चलेगी कि नेक्स्ट जो सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम है वो कब होगा। ये नई अपडेट मैं आपको बता देता हूँ जितने भी सहायक लेखाकार के जो मेरे दोस्त इस समय लाइव देख रहे हैं। कपिल नेगी लिखते हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब जारी होगा। एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए कल आप लोग उसमें रैली में आइएगा, वहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो उसके लिए उन्होंने रैली की हुई है। शीशपाल रावत लिखते हैं चयन आयोग में आरटीआई का जवाब भी सही तरह से नहीं देता है और ना ही समय पर। मेरे पास कई उदाहरण है, क्या इस पर भी आयोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी ना एक प्रक्रिया होती है, अगर चयन आयोग सही से आरटीआई का जवाब नहीं देता है तो पहले प्रथम अपील होती है, फिर द्वितीय अपील होती है, उसके बाद आप सूचना आयोग में जा सकते हैं। सूचना आयोग तक जाइएगा, अगर सूचना आयोग भी नहीं मदद करता है तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या एक्शन हो सकता है। फिलहाल जो प्रोसीजर तो आप अपनाइएगा, पहले प्रथम अपील, फिर सेकंड अपील, फिर सूचना आयोग। ब्रो काशीपुर लिखते बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो आप बेरोजगारी की आवाज़ पहुंचा रहे हैं आयोग तक। धन्यवाद काशीपुर, ब्रो काशीपुर भाई, आपकी जो आईडी जिस नाम से बनी हुई है। मुकेश गिरी लिखते हैं कि यूके SSS का एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी होगा। मुकेश गिरी लिखते हैं कि यूके SSS एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी होगा, ये पढ़ चुका हूँ मैं। सर कनिक सहायक भर्ती के वीडियो में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा ये भी पूछना। बिल्कुल सर पूछूंगा मैं उनसे जाके नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से इंटरव्यू लूँगा। पंकज राणा लिखते हैं कि भाई तुम लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। भाई यही मुद्दे हैं, आप शायद परवजन डिजिटल की वीडियो नहीं देखते हैं, लगातार आप वीडियो देखेगा तो तमाम और मुद्दों पर भी आपको बातें मिलेंगी। और मेरे ख्याल से आपको कोई काम धाम नहीं है जो आप खाली कमेंट इस तरीके के लिखते हैं। बलदेव नेगी लिखते हैं कि प्रत्यावेदन लगा दीजिएगा, प्रत्यावेदन लगा दीजिएगा। प्रत्यावेदन की कोई मेरे को बताइएगा ट्रांसलेट करके कि प्रत्यावेदन का मतलब क्या होता है। दीपक सिंह भंडारी लिखते हैं कि वीडियो वीपीडियो का कुछ नहीं होगा, ज्वाइनिंग सीधी मिलेगी, अब थोड़ा टाइम लगेगा, बस नई भर्ती आने में भूल जाएंगे, कोर्ट जाने से भी कुछ नहीं होगा, पुलिस की उम्र सीमा खा गए। ठीक है, ये इन्होंने कमेंट लिखा है। तो दोस्तों तमाम ये जो अपडेट था और क्या कुछ इसमें चल रहा है, और जो लोग बड़े नाराज़ हो रहे थे जो हमारे भाई हैं वीडियो वीडियो के, वो नाराज़ ना होएं। हमारा काम यही है, हमारा काम यह है कि कम से कम जो लोग इसमें ब्लैक शिप्स घुसी हुई हैं उनका उजागर हो। ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सिर्फ वो लोग नहीं चाहते होंगे जो पैसे दे के आए हैं, क्योंकि उनके पैसे, अगर ये भर्ती में कुछ होता है, इसकी जांच होती है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके पैसे तो डूबेंगे, साथ में उनको जेल भी होगी। लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत की हुई है, जो मेहनत करके एग्ज़ाम जिसने क्वालिफाई किया हुआ है, उसको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भर्ती अभी कैंसिल नहीं होगी। थोड़ा देर जरूर रहेगी, लेकिन थोड़ा आप भी सब्र रखिएगा। आप क्या करें जब आपकी इस भर्ती के साथ ही कुछ ये गोलमाल हुआ है, तो ये इसे एक प्रकार से अपना भविष्य समझ लीजिएगा, या समझ लीजिएगा कि आपके साथ एक इत्तेफाक हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो तमाम अपडेट के साथ मैं आपके साथ रहूँगा, और कल शायद एस राजू से बात करूँगा, उनसे पूछूंगा, और हो सकता है उन्हें लाइव भी लूँ। अगर वो लाइव ले आने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपके जितने भी तमाम मुद्दे हैं वो उनके साथ में साझा करूँ। तो दीजिए मुझे इजाज़त, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।